नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। आज बिहार के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के मोतिहारी जाएंगे। प्रधानमंत्री बिहार में करोड़ों की सौगात का करेंगे ऐलान। मोतिहारी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 7,217 करोड़ की विकास योजनाओं का देंगे सौगात। कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। पीएम बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री कर रहे हैं ताबड़तोड़ दौरे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन पीएम मोदी। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री कर रहे हैं ताबड़तोड़ दौरे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए। अखिलेश जी, पीएम मोदी का आज बिहार दौरा है, उसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा आज बिहार है और बिहार के मोतिहारी जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री कई विकास योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया है, जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। इन्हीं दौरों के बीच लगातार तमाम तरह की सौगातें बिहार वासियों के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए लगातार प्रधानमंत्री दावे और वादों के साथ घोषणा भी कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर सवाल उठाया जा रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार बिहार चुनाव के नजदीक आने से पहले ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और एक के बाद एक वादे और उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ पिछले इलेक्शन के दौरान जो घोषणा और वादा लोकसभा चुनाव और उससे पुराने विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे, उनमें कितना पूरा किया है उसको भी प्रधानमंत्री पर अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रैली को संबोधित करेंगे, उसमें भी जनता को बताना चाहिए कि पहले जब वो बिहार आए हैं तब बिहार को उन्होंने कौन सी सौगात देने का वादा किया था, उनको अब तक कितना पूरा किया है, क्या इस विधानसभा चुनाव से पहले वो पूरा कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, दर्शकों से अहम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आज बिहार के दौरे पर, कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास पीएम मोदी। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री कर रहे हैं ताबड़तोड़ दौरे। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केरल दौरा। आज राहुल गांधी श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। सीएम ओमन चांडी की श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केरल दौरा आज। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केरल दौरा आज। बड़ी खबर दिल्ली से, राहुल गांधी श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। सीएम ओम चांडी के श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केरल दौरा आज। बड़ी खबर दिल्ली से, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केरल दौरा आज। राहुल गांधी श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज राहुल गांधी का केरल दौरा है, उसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और संसद में विपक्ष नेता राहुल गांधी का आज
केरल का दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता केरल से रहे और कांग्रेस की तरफ से केरल में मुख्यमंत्री लंबा कार्यकाल संभालने वाले ओमन चांडी का पिछले दिनों निधन हो गया था और उनके निधन के बाद आज एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा रखी है जिसमें पूरे केरल समेत देश भर के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता आज जुट रहे हैं। इसी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी दिल्ली से रवाना हो रहे हैं और वो आज केरल जाएंगे। केरल में ओमन चांडी के लिए रखी गई श्रद्धांजलि सभा में राहुल गांधी पहुंचेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे क्योंकि आगामी दिनों में केरल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उसकी तैयारी को लेकर भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी दौरा कर चुके हैं। तो आज फिलहाल राहुल गांधी का केरल दौरा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता रहे ओमन चांडी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए रखा गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर में भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर रायपुर सहित कई जगह पर छापेमारी। भूपेश बघेल के घर ईडी की पीएमएलए के तहत की जा रही है कार्रवाई। बड़ी खबर दिल्ली से। रायपुर के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। रायपुर में भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी हुई है, उसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? कांग्रेस के बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ सुबह 5 बजे ही ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। भूपेश बघेल के रायपुर समेत घर पर और इसके अलावा कई उनके ठिकानों पर एक साथ ईडी ने रेड की है और इस समय ईडी भूपेश बघेल के घर में मौजूद है और वहां पर पूछताछ के साथ ही साथ दस्तावेज खंगालने में जुटी है। भूपेश बघेल पर पीएमएलए के कहे दर्ज किया गया था और इससे पहले भी कई बार वहां पर ईडी छापेमारी कर चुकी है और लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई छापेमारी के बाद भी भूपेश बघेल के बाद से हर बार यही कहा है कि उनके पास ना तो कोई कैश बरामद हुआ है, ना तो उन पर किसी घोटाले का आरोप है और ना ही उन्होंने कहीं से भी पैसे की लेन देन किया। फिर भी उनको ईडी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर परेशान करने के लिए बार बार उनके यहाँ आती है और छापेमारी करती है, जबकि ईडी को अब तक उनके खिलाफ कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिलहाल कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की छापेमारी के आरोप लगते हैं और विरोधी नेताओं को परेशान करने के लिए लगातार इस तरह के सवाल उठते हैं। फिलहाल भूपेश बघेल समेत सभी बड़े कांग्रेसी नेता कह चुके हैं कि ये एजेंसियां सिर्फ कांग्रेसियों को परेशान कर रहे हैं। तो आज की जो ईडी की हो रही छापेमारी भी ये भी देखना होगा, क्या ईडी को भूपेश बघेल के घर में कुछ मिलता है, कोई ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिसे पीएमएलए कोर्ट के केस के तहत उसको तथ्य के तौर पर शामिल किया जा सकता है, या फिर सीबीआई पूछताछ के लिए उनको अपने साथ ले जाती है, या फिर पहले की तरह ही आती है, छापेमारी करती है और दस्तावेज लेकर चली जाती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। दिल्ली से बड़ी खबर। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर दिल्ली से है। लैंड फॉर जॉब केस में ऐसी सुनवाई करेगा आज लालू प्रसाद यादव की याचिका पर आज सुनवाई करेगा एससी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव समेत कई और आरोपी लैंड फॉर जॉब केस में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लैंड फॉर जॉब
केस में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की याचिका पर आज सुनवाई करेगा एससी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव समेत कई आरोपी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, लालू प्रसाद यादव की याचिका पर आज एससी सुनवाई करेगा, इस पर और क्या अधिक जानकारी है? देखिए, आज जमीन नौकरी देने के बदले जमीन के मामले में लालू प्रसाद यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस कुंडेश्वर सिंह की बेंच आज सुनवाई करेगी। लालू प्रसाद यादव पर उस समय आरोप लगाया गया था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उस दौरान उन्होंने कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दी थी, उसके बदले उनकी जमीन को लिखवा लिया था और अपने और कुछ सहयोगियों के नाम कराई थी। इसको लेकर इसके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था और जिसकी सुनवाई दिल्ली की निचली अदालत में चल रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने इसके खिलाफ सपोर्ट में पूरा कांग्रेस खड़े होने के बाद लालू प्रसाद यादव के तरफ हाई कोर्ट दिल्ली में भी एक याचिका दाखिल की गई थी। उसमें कहा गया था कि केस को रद्द किया जाए और उसके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उनको भी रद्द किया जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव की याचिका को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया गया है और आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि लालू प्रसाद यादव ने याचिका दाखिल करके मांग की है कि जो उनके खिलाफ नौकरी के बदले जमीन लेने का झूठा केस चल रहा है उस केस को रद्द किया जाए। उसके साथ ही साथ सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई कई चार्जशीट है उनको भी रद्द किया जाए। आपको बता दें कि नौकरी देने के बदले जमीन लेने के मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी बेटी मीसा भारती समेत तमाम ऐसे नेता हैं जिनको इस केस में आरोपी बनाया गया था कि ये लोग जब रेलवे में नौकरी देते थे तो उसके बदले उसकी जमीन लिखवा लेते। फिलहाल आप तो कोर्ट से इनको राहत मिलेगी या नहीं ये देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी। बड़ी खबर दिल्ली से, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव समेत कई आरोपी। खबर लखनऊ से, परिसीमन वोटर लिस्ट की रिवीजन में आज से शुरुआत, अगले साल मार्च और अप्रैल में संभावित है। पंचायत चुनाव पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग अभियान में जुड़ेंगे। पिछले 5 सालों में पंचायत और निकायों में हुआ है काफी फेरबदल। सबसे पहले ग्राम पंचायत में होगा जनसंख्या का निर्धारण, दूसरे चरण में वार्डों का निर्धारण कर जारी होगी सूची। आज से शुरू होगा वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम। पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट होगा पंचायत चुनाव। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट होगा पंचायत चुनाव। परिसीमन वोटर लिस्ट के रिवीजन की आज से शुरुआत। बड़ी खबर लखनऊ से, अगले साल मार्च और अप्रैल में संभावित है पंचायत चुनाव। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग विभाग में जुड़ाव। पिछले 5 साल में पंचायत और निकायों में हुआ है काफी फेरबदल। सबसे पहले ग्राम पंचायत में होगा जनसंख्या का निर्धारण, दूसरे चरण में वार्डों का निर्धारण कर जारी होगी सूची। आज से शुरू होगा वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम।
इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा जी, आज से शुरू होगा वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम, इसको लेकर क्या और अधिक जानकारी है? देखिए, पंचायती राज चुनाव होने हैं और उसको लेकर के अब पूरी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग जो है जुड़ गया है। इसमें पंचायत की जो परिसीमन है उसकी वोटर लिस्ट में रिवीजन करने जा रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत करेगा नए सिरे के साथ में, और जिन लोगों के नाम छूटे हुए हैं उन लोगों के नाम जो है दुरुस्त करेगा। दूसरा सबसे जो बड़ी बात होगी कि दूसरे चरणों में जो जो वार्ड की जो संख्या है वो संख्या पे निर्धारित होंगी सारी चीजें। और पिछले 5 सालों में पंचायत और निकायों में जो हुए काफी फेरबदल हुए हैं उन सबको एक तरफ रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो भी नाम छूटे हुए हैं उन नामों को जोड़ा जाएगा, या किसी कारणवश एक बूथ से दूसरे बूथ पर किसी का नाम अगर चला गया है तो उस नाम को भी संशोधित किया जाएगा। तो तमाम तरीके की जो सीमा विवाद जो रहता है कि एक सीमा से हट करके दूसरी सीमा पर जाकर के आदमी को वोट डालना पड़ता है, जहां पर एक परिवार की पूरी वोटिंग होगी वहीं पर उस व्यक्ति की वोटिंग होगी। तो इस कड़ी को जोड़ते हुए इस बार पंचायती चुनाव में और वोटर लिस्ट में रिवीजन करने की शुरुआत की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप मिश्रा जी, हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको मैनपुरी से बता रहे हैं। मुस्लिम युवक नौसाद पर हुआ जानलेवा हमला, एसिड डालकर किया गया हमला। मुस्लिम युवक नौसाद हनुमान का भक्त है। हमलावरों ने नौसाद के साथ जमकर की मारपीट, मरने की हालत में पहुंचा युवक नौसाद। घायल नौसाद को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर देखते हुए सैफई पीजीआई रेफर। वकील पुत्र असीम और उसके साथियों ने दिया घटना को अंजाम। न्यायालय में एक मुकदमे में हाजिर होने आया था नौसाद। नौसाद के पिता ने मैनपुरी सदर कोतवाली में दी तहरीर। जिला न्यायालय के पास की घटना थाना करहल के मोहल्ला कानूनी योगान का घायल नौसाद। वकीला ने मारा। वकीला संग 3-4 लड़के थे, रतिक नगरा का है रहने वाला। लड़के कौन कौन थे? बागे अम्बा को गांव के कोई लड़के थे, उसको जानते वकीला को, गांव के लड़के थे उसके। और कलेक्ट्री के जस्ट बगल में मारा है। कहाँ पे? कलेक्ट्री ये दीवानी में हाजिर होने के लिए गया था मैं एक केस में, जो नहीं मैनपुरी में। मैनपुरी मारा? हाँ, मैनपुरी में मैं हाजिर होने गया था। दीवानी मस्जिद का जो केस लगाया हम पे चोरी का, तो उसी में मैं हाजिर होने गया था। जब चोर नहीं था, हमें डर का बात का, हम हाजिर होने के लिए गया था। दरोगा जी ने हमें 200 रुपये दिए थे हाजिर होने के लिए, करैल वाले दरोगा जी ने, कस्बा इंचार्ज ने। तो उनने गली में घेंच के मारा है वहाँ पे, जो दीवानी में घुसो अंदर, जात चपट्टी पे गली ट्रांसफार्म है। आसीन का लड़का है? हाँ, वही आसीन के लड़के ने मारा है, गली में मारा है। न्यूज ब्रेकिंग में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।